नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही आपका राशिफल भी बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे चतुर्थी की देवी कुष्मांडा की पूजा में पाएं समस्त रोग सुख और दूर होकर आयु यश में वृद्धि होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे। आप हमें सीधे फोन करके पंडित जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771 400 8777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेंगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम अपने दर्शकों से हम निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, मोबाइल फोन में कॉल करते समय स्पीकर ऑन ना करें और साथ ही अपने सिग्नल पर ही आके बात करें। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित PS त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कहता है आज का पंचांग, कैसा रहेगा आज का दिन। जी जरूर। आज शुभ संवत 2078 से 1943 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन शुक्रवार, चतुर्थी शाम को 6:06 तक। आज रोहिणी नक्षत्र रात्रि को 11:40 तक होंगे। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:29 से 12:03 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब कुष्मांडा की चर्चा करें। हमारे यहाँ बोलते हैं प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। कहते हैं कि कभी माता पार्वती ने संकल्प किया कि उन्हें उनका विवाह शिव से ही हो और इस संकल्प से वो ब्रह्मचर्य के समय तप करने चलेगी। हजारों साल तक उन्होंने तप किया। तप करके साधना की। साधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने पार्वती का वरण किया। बस यहीं से माता कुष्मांडा का जीवन प्रारंभ होता है कि जब एक कन्या अपने पिता के घर में जन्म लेती है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वो समृद्ध होती है शरीर और विचार और संस्कारों से, फिर वो माता कुष्मांडा की तरह संसार को अपने भग में धारण करती है। इसलिए ही इसे भगवती कहा गया। तो भगवती का यह स्वरूप बड़ा मृदुल है। कहते हैं इसे शांति की देवी कहते हैं। इसकी पूजा से शांति और समृद्धि दोनों ही आती है। चौथे दिन माता कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सभी प्रकार के सिद्धियां और सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। कहते हैं भगवती माता कुष्मांडा अपनी मंद मंद हंसी और के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड शब्द का अर्थ होता है कुम्हड़ा। तो ये कहते हैं कि कुम्हड़े से भगवती बड़ी प्रसन्न होती है। पंडित जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। कोरबा से राजेश जुड़े। जी राजेश, सवाल पूछे। जी राजेश जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। हेलो जी राजेश, सवाल पूछे। हाँ मैडम, मेरा अभी 30 तारीख को शादी होने वाला है। तो अभी मैं कोविड के चक्कर में शादी का डेट को टाल रहा हूँ। महामारी बहुत फैली है। कम से कम 2 महीने के बाद ही मैं शादी का विचार कर रहा हूँ। जी सही है कि कुछ गलत है? नहीं, ये तो जो आपने निर्णय लिया बड़ा समकालीन निर्णय है और मुझे लगता है कि आपको ये डेट टाल ही देनी चाहिए, क्योंकि 1, 2, 4 जितने भी लोग आएंगे उनकी जिंदगी का सवाल है। आपकी शादी हो और बाकी परेशान हो, ये उचित नहीं। आपने जो निर्णय लिया वो बहुत अच्छा निर्णय है। अभी शादी की डेट्स आपके पास बाकी है। मुझे ऐसा लगता है 3 जुलाई तक अभी मुहूर्त बाकी है। तो 3 जुलाई तक आप शादी कर सकते हैं। यदि अभी शादी टल जाती तो इसका मतलब ये नहीं कि शादी नहीं होगी। जी, अगले कॉलर सीमा जी है। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। नमस्कार पंडित जी, मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना है। हाँ जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। 19 सितंबर 1968। जी 68। और समय? सुबह 8:15 से 8:30 के बीच। सुबह। और जन्म स्थान? सहारनपुर। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। क्या, कौन सा शहर? आंगनपुर?
सहारनपुर सहारनपुर। सहारनपुर, जी जी बताइए, एक बार फिर से बताइए। 19 सितंबर 1968। हाँ जी, 1968, 1968। ये है किसकी? मेरे हस्बैंड की। हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर, इनके ट्रांसफर ड्यू है बहुत दिनों से, तो अच्छा। मैं चाहती हूँ कि अभी ऐसे टाइम घर के पास ही हो जाए, तो क्या कुछ पता लगेगा, और उपाय अगर कुछ हो तो मुझे बता दीजिए। चलिए आइए देखते हैं। इनका जन्म लग्न कन्या है, इनकी राशि कर्क है, लग्न में नीचे से शुक्र है, शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं। इसके चलते काफी ज्यादा तनाव में है, और मुझे ऐसा लगता है ये तनाव अभी सस्टेन कर सकता है 25 अगस्त 2023 तक, 2022 तक, 25 अगस्त 2022 तक इनकी चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशाएं हैं। तो अगर मैं गणित लगाकर समझ पा रहा हूं तो किंतु परंतु देखें तो समझ में आता है कि 25 अगस्त 2022 तक ट्रांसफर होना लगभग असंभव है, क्योंकि शुक्र की दशा में किसी प्रकार के कोई बड़े चेंजेस नहीं होते। तीसरी बात, यदि आप चाहते हो कि शुक्र की दशा में लाभ हो जाए तो समय शुक्र की शांति कराइए, चीनी का दान करिए, और इनसे कहिए कि एक योग पहन लें, एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना लास्ट फिंगर में और 4 कैरेट का ओपल अनामिका में पहने, और शुक्रवार का व्रत किया करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, तो बहुत जल्दी इनका ट्रांसफर भी हो जाएगा और इनके जीवन में शांति आएगी। इस वक्त ये बहुत परेशान भी है, मन से, तन से, धन से, हर तरह से परेशानी इनके जीवन में चल रही है। जी, मांगी लाल जी जुड़ चुके हैं। मांगी लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम जी प्रणाम करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। महाराज जी, मैं मतलब व्यापार मेरा नहीं चल रहा है, बिल्कुल बेकार हो गया है व्यापार, धंधा पानी कुछ नहीं, मेहनत करता हूँ, फल नहीं मिलता महाराज। जन्म तारीख बता दें भैया। जी महाराज, जन्म तारीख याद नहीं है महाराज, 42 साल का करीब हूँ। अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं, ये तो याद होगा। रायपुर, हाँ? रायपुर छत्तीसगढ़। ओके ओके, बहुत बढ़िया। धंधा व्यापार बंद हो गया, करना क्या चाहिए? चलिए आइए देखते हैं। आपका प्रश्न लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो भी वृषभ है। चंद्रमा के साथ में राहु, तृतीय चंद्रमा राहु से आक्रांत, इसका मतलब आप किंग कर्तव्य है, मतलब क्या करें आपको सूझ नहीं रहा। भाग्य शनि भाग्य स्थान में है, लोहे का व्यापार करना शुरू करिए, आपकी तकदीर बदलेगी। 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल पहने, शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो कल्याण होगा। 1 वर्ष के भीतर आपका कल्याण पक्के तौर पर होगा, कोशिश जरूर करें। जी, चित्तरंजन जी, चित्तरंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस बता दें। हाँ सर, मेरा थोड़ा सा क्या है, आगे भविष्य जानना चाहता हूँ मैं भी भविष्य बताने के लिए बैठा। नौकरी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म तारीख बता दें। 20/7/72, 20/7/72। 20 जुलाई 1972, और समय सवेरे है, करीब 4 बजे का आसपास। जन्म स्थान बता दें। गोठी टोला है। ये क्या पड़ता है भैया? जी, दुर्ग में, रायपुर में, कलकत्ते में, कहीं कोई जिला होगा? जी कवर्धा, कवर्धा। जी बताइए, अभी काम क्या करते हैं आप? जी, मैं सेल्समैन हूँ, कपड़ा दुकान में कपड़ा दुकान करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा यही सोच रहा हूँ। हाँ, सेल्समैन हूँ, एक ओम बहुश्याम प्रजाए। हर आदमी अपने जीवन में विस्तार चाहता है, क्योंकि ये विस्तार करने की इच्छा भगवान की है। आपका प्रश्न लग्न मिथुन है, आपकी राशि तुला है। आपका भाग्य शनि 12वें स्थान में, जीवन में बहुत संघर्ष किया, मगर 10वें बृहस्पति आपके 7वें स्थान में है, मगर कुछ एक का साथ मिलने से आप आगे तरक्की करेंगे। दूसरे स्थान में केतु, 8वें स्थान में राहु, बड़े लॉसेस की संभावनाएं बन सकती हैं, बड़ी सावधानी से निर्णय लीजिएगा, कहाँ करना है, कब करना और कैसा करना है, इन प्रश्नों का अच्छे से जवाब ले लीजिएगा। अभी इन दिनों में शनि की दशा चल रही है, यद्यपि शनि भाग्येश है 12वें स्थान में, मगर प्रयास करने से उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि सत्तम बिना, बिना प्रयास के तो कोई लाभ नहीं होगा, और लाभ पाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, और जो आपने निर्णय लिया है कपड़े के व्यापार करने का, ये निर्णय आपके लिए बहुत उत्तम होगा, जरूर आप ये व्यापार कर सकते हैं। सतनाम, सतनाम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम सतनाम जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। जी 19 फरवरी 1971। और समय बता दें।
समय शाम 7:45 जन्म स्थान बता दें। रायगढ़, छत्तीसगढ़। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है छत्तीसगढ़ में? रायगढ़ रायगढ़। रायगढ़, रायगढ़। मैंने सुना हवाईगढ़, तो बोला ये हवाईगढ़ कैसे पैदा? रायगढ़। अच्छा, बहुत सुंदर। सतनाम जी, अभी क्या काम कर रहे हैं आप? मेरा पंडित जी फुटवेयर का बिजनेस है, फुटवेयर का। जी जी, और क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मेरा असल 2 साल से तो काफी स्लो चल रहा है, काम धंधा बिल्कुल डाउन है, और इस वजह से भी परेशानी है। और एक प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ जो कि बिक नहीं रही, काफी समय से प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, ये 3 प्रश्न। परेशानी है कि व्यापार नहीं चलता, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, कैसे होगा? आपका जन्म लग्न सिंह है, आपकी राशि वृश्चिक है, आपका एकादशीश बुध है। एकादशीश बुध इस समय 6ठे स्थान में बैठा। चलिए ये देखते हैं कि गोचर में ग्रहों की स्थितियां और वैसे ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं आपकी। शुक्री महादशा में चंद्रमा की महादशा शुरू हो चुकी है, और चंद्रमा की महादशा में मेरा ख्याल है गुरु का अंतर चल रहा है। तो ऐसा एक बार तो आप मान सकते हैं कि जुलाई के पहले पहले आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, और उससे आपको काफी फायदा हो जाएगा। मतलब ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि बहुत जल्दी आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। एक छोटा सा काम कर लें आप, मंगल के दिन, किसी भी मंगल के दिन 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और एक 4 कैरेट का टोपाज, 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें। दोनों उंगलियों में एक 4 कैरेट का माणिक्य, एक 4 कैरेट का इटालियन मूंगा धारण करें, कल्याण होगा जी। सोनाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं सोनाली जी? धन्यवाद सर। सर मेरे को अपने भाई के बारे में पूछना था। उसका नाम है सौरभ सिंह राजपूत। डेट ऑफ बर्थ? और उसका डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1997। बहुत सुंदर। और जन्म समय? और जन्म समय है 1:45 AM। ये क्या हुआ दोपहर का? जन्म स्थान? डोंडी, छत्तीसगढ़। अच्छा, बताइए क्या जानना चाहती हैं? उसके जॉब के बारे में जानना था कि और फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके, इनका जन्म लग्न मीन है, इनकी जो राशि है वो है वृश्चिक। इनका लग्न में शनि है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाग्येश मंगल इनका 6ठे स्थान में है। जीवन में अन्य से शरीर काफी संघर्ष करते हैं। लग्न में शनि होने के कारण थोड़ी सी एलर्जी है। मगर जहां तक सवाल करियर का है, करियर इज वेरी गुड। अक्टूबर 2020 से इनकी शुक्र के अंतर, शनि के अंतर दशाएं शुरू हो चुकी, जो शनि 11वें स्थान में है। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि आने वाले 3 से 6 महीने के भीतर इनको बहुत बढ़िया करियर स्टार्ट हो जाएगा। एक छोटी सी गुजारिश, मंगल का व्रत करें, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, मंगल का व्रत करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, घी का दिया जलाएं, चना गुड़ 1 वर्ष तक मंगलवार के दिन हनुमान जी में चढ़ा करके बच्चों में बांटे, तो सब कुछ ठीक होगा। पंडित जी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं और अवनपुर से जुड़े हैं सौरभ। नमस्कार। पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस? मेरा डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 15/11/1993। रात का समय 2 से 2:30 बजे। 15/11/1993। और नाम क्या रखते हैं आप? सौरभ पुरानिक। डेट ऑफ बर्थ 15/11/1993। और जन्म समय? जन्म समय रात के 2 से 2:30 बजे के बीच। रात को 2 बजे से 2:30 बजे के बीच सर। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान? जन्म स्थान राजिम कौन केरा सर। बहुत सुंदर। बताइए क्या जानना चाहते जी हैं? मेरे 2 प्रश्न है पंडित जी कि हमारा घर कब बनेगा, और दूसरा अभी मैंने गवर्नमेंट स्पोर्ट टीचर का एग्जाम दिला है, तो एक गवर्नमेंट जॉब मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलिए, यही देखिए गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी कि नहीं और मेरा कब कर बनेगा। आपका जन्म लग्न कन्या है, आपकी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि से बृहस्पति 4थे स्थान में है, इसलिए बहुत जल्दी वर्ष 2021 अप्रैल से लेकर वर्ष 2022 अप्रैल के बीच में आपका मकान बन जाएगा। दूसरा प्रश्न, टाइम कीपर की नौकरी मिलेगी कि नहीं? देखिए, आपका भाग्य शुक्र धन स्थान में, टाइम कीपर की नौकरी भी आपको 100% मिल जाएगी। बस एक छोटा सा काम करना है, शुक्रवार का व्रत करना शुरू करिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू करिए, दुर्गा कवच का नित्य पाठ करना शुरू करिए। आप देखिए 1 वर्ष के भीतर सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, कोई लकी स्टोन पहनना चाहते हो तो एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, कल्याण होगा जी। सरोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा भविष्य कैसा रहेगा। भविष्य कैसा रहेगा जी? बताइए, भविष्य अच्छा ही रहेगा। डेट ऑफ बर्थ बता दें।
10/10/1988। बहुत सुंदर। और जन्म समय बता दें? समय का मालूम नहीं पंडित जी। अरे सर, ऐसे कैसे चलेगा बताइए। कहाँ से बोल रहे हैं तो बताइएगा। बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। हाँ, बहुत सुंदर। और पढ़ाई क्या की है ये बता दीजिए। पढ़ाई नहीं किया है, बस 6 तक पढ़े हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? भविष्य में कुछ तरक्की करेंगे या नहीं हम? हाँ, इस समय आप तरक्की करेंगे कि नहीं? तरक्की तो करना चाहिए, तरक्की तो होगी। जो पैदा हुआ है उसकी तरक्की तो ब्रह्मा ने तय कर रखा है ना। काल का असर पड़ता है, इसलिए है। हम ठेकेदारी करते हैं इसलिए पूछ रहे हैं, भविष्य में हमारी तरक्की होगा नहीं? हाँ, नहीं, मैं समझ गया। तरक्की तरक्की तो आप करने वाले, बहुत बहुत हार्डवर्क करते हैं आप। आपका जन्म लग्न मीन है और आपकी जो राशि वो है कन्या। असल में आपने समय नहीं बताया तो मुझे समय कैलकुलेट करने में 2 मिनट समय लग गया। आपका जन्म समय लगभग शाम को 5 बजे बिलासपुर का है और आपके लग्न में मंगल है, तीसरे स्थान में बृहस्पति है। आप खूब मेहनती हैं, खूब गुस्सैल हैं, खूब ऊर्जा लगाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटा सा काम, रियल एस्टेट का भी काम शुरू कर दें और हार्डवर्क जो आप करते हैं वो करते ही रहें। और साथ में एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें। याद रखें, आपके एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, इसलिए कोशिश करके साल में एक बार अपने वजन के बराबर अन्न का दान जरूर करते रहें। इससे आपको काफी फायदा होगा। जी आनंद जी, आनंद जी बताइए। आनंद जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार। सर्वेश नाम है, 1984 को जन्म है और 14 अगस्त को है मंगलवार, सुबह 7 बजे को। एक बार बताइए। 14 अगस्त 1984 और समय? दिन मंगलवार, समय 7 बजे में 1 आध मिनट कम है तो बस। और जन्म स्थान? भिंड। उसकी शादी नहीं है पंडित जी और वो कपड़े का धंधा कर रहा है, फैक्ट्री लगाइए, 2 साल हो गए उसको, कैसे वो आगे चलेगा? हाँ चलिए, ये बच्चे की शादी नहीं हो रही है, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। तो अम्मा जी, शादी तो बच्चे की हो जाएगी, आप शादी के लिए कपड़े उपड़े सिलवा लो। मुझे ऐसा लगता है कि 4 महीने के भीतर इसकी शादी हो जाएगी। और शादी के पहले छोटा सा अर्क विवाह करा लेना, क्योंकि चौथे स्थान में शनि है, शादी में इसकी बाधा है। शादी से पहले शनिवार या रविवार को अर्क विवाह करा लेना। एक दूसरा प्रश्न, इसका फैक्ट्री कैसे चलेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि वह चलेगी, शादी भी होगी, इसका नाम भी होगा और पैसा भी बहुत कमाएगा। मतलब चिंता करने की बहुत आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? अपने लड़के पुत्र के बारे में जानना चाहता पंडित जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। इसका पुत्र अपना 23 मार्च 1995 और शाम के 6:22। 6:22, जन्म स्थान रायपुर। हाँ प्रभु, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा लड़का LLB कर चुका है सर, उसका आगे इसमें प्रोफेशन में क्या ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके बेटे का जन्म लग्न कन्या है, राशि उनकी धनु है, उनके तीसरे स्थान में अभी बृहस्पति है। मुझे ऐसा लग रहा है गोचर में बृहस्पति की स्थिति अच्छी। और मैं ये कह सकता हूँ कि ही इज बोर्न टू टीच, मतलब इनका जन्म ही लोगों को उपदेश करने के लिए हुआ है। तो ऐसा मान सकते हैं कि इनको प्रोफेसरी में नौकरी मिल जाएगी, मगर जो भी नौकरी मिलेगी 4 नवंबर 2021 के बाद मिलेगी। ऐसा आप मान सकते हैं। 4 नवंबर 2021 से बाद 1 वर्ष तक का समय इनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बड़ा प्रश्न है इस वक्त क्या करना चाहिए। राहु की अंतर्दशाएं चल रही है, जिंदगी में ढेर सारी उलझने हैं और ढेर सारी परेशानियां। इन परेशानियों से निजात पाने का एक ही तरीका कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें, ओम राम दत्तात्रेय नमः इस मंत्र जप करें। 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का पन्ना इन 2 उंगलियों में धारण कराएं, कल्याण होगा जी। तो पंडित जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।